हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का स्वागत है नव्य एजुकेशन हब पे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें एंड रेगुलर अपडेट्स एंड वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। माय नेम इज अनुराग कुमार एंड टुडे आवर टॉपिक इज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम देखेंगे सेल। ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सेल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कौन से ईयर में की? 1665 में। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं रॉबर्ट हुक की इमेज। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 में, 1831 में की। आप इस स्लाइड पे इमेज में देख पा रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन। जो ये न्यूक्लियस है ये सेल के अंदर पाया जाता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल। एंड न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन से ईयर में? 1831 में। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम जो सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। एंड रॉबर्ट हुक फर्स्ट टाइम सी ए डेड सेल। डेड सेल एंड Robert Hooke observed these dead cell in cork, and this cork is plant bark, पेड़ की छाल होती है cork, और these cork look like honeycomb like structure, और ये honeycomb like structure आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये honeycomb रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल को। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में फर्स्ट टाइम जो सेल देखे थे वो डेड सेल देखे थे कॉर्क प्लांट में। और जो फर्स्ट टाइम सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लाइव सेल देखे थे वो सेल किसने देखे थे? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने फर्स्ट टाइम जो लाइव सेल देखे थे वो एक वाटर की ड्रॉप में देखे थे। ठीक है। और आप स्क्रीन पे देखेंगे कि एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने जो फर्स्ट टाइम लाइव सेल देखे थे वाटर की ड्रॉप में, वो बैक्टीरियल सेल थे। एंड उसके बाद रॉबर्ट हुक ने और भी कई सेल्स देखे, जैसे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ईस्ट सेल एंड स्पर्म सेल। सेल सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। जैसे हम किसी भी बिल्डिंग की बात करें तो जो एवरी बिल्डिंग है वो किससे बनी हुई है? ब्रिक से बनी हुई है। जो पूरी बिल्डिंग है वो एक एक ईंट से बनी हुई है। उसी तरह हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। द बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन। द बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन इज न्यूरॉन। न्यूरॉन को नर्व सेल भी बोलते हैं हम। तो ब्रेन में जो सेल पाए जाते हैं वो सेल्स कौन से हैं? नर्व सेल। और जो नर्व सेल हैं वो लॉन्गेस्ट सेल हैं इन दी बॉडी में। ध्यान रखें कि जो नर्व सेल है वो लॉन्गेस्ट सेल है इन दी बॉडी में, एंड नर्व सेल क्या है? ब्रांच सेल है इन दी बॉडी में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल, and the basic unit of brain is nerve cell. Longest cell in the body is nerve cell, and branch cell in the body is nerve cell. अब आप स्क्रीन पे न्यूरॉन का डायग्राम देखेंगे। आपको इसमें दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है। ठीक है। और न्यूक्लियस के अराउंड जो ये आप देख रहे हैं ये सेल बॉडी है। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है जो ये डेंड्राइट्स है। ठीक है। और ये जो पार्ट है ये आप देख रहे हैं ये एक्सोन है। ठीक है। और जो आप वाइट पार्ट देख रहे हैं
ये माइलिन शीथ है, और दो माइलिन शीथ के बीच में जो ब्लू लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, एंड ये एक्सोन टर्मिनल है। तो ये नर्व सेल है, और ये नर्व सेल कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन में, जो कि हमारी बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल हैं और ब्रांच सेल है इन दी बॉडी में। फिर नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ लंग। द बेसिक यूनिट ऑफ लंग इज एल्वियोलाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आते हैं, और लंग्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, लंग्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल पाए जाते हैं, उन सेल्स का नाम क्या है, एल्वियोलाई। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एल्वियोलाई सेल, ठीक है। एल्वियोलाई सेल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोलाई सेल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड एल्वियोलाई सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लंग। अब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखेंगे, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे लंग्स आते हैं, ठीक है। हम रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गन से करते हैं, लंग्स से करते हैं, और जो एल्वियोलाई होते हैं ये माइन्यूट्स होते हैं और बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये हेल्प करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एल्वियोलाई सेल आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो ये एल्वियोलाई सेल है ये रिच है ब्लड सप्लाई में, और ब्लड से इजिली डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो जो बेसिक यूनिट है लंग की वो क्या है, एल्वियोलाई। द बेसिक यूनिट ऑफ लीवर। बेसिक यूनिट ऑफ लीवर इज हिपैटिक सेल। लीवर में कौन से सेल पाए जाते हैं, हिपैटिक सेल, ठीक है। आप ये लीवर का डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। ये लीवर, हमारी बॉडी में जो लीवर है, ठीक है, उसमें कौन से सेल पाए जाते हैं, हिपैटिक सेल, ठीक है। और जो लीवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है इन द बॉडी में। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, लीवर, और लीवर का वेट कितना है, 1.2 टू 1.5 किलोग्राम। इन ह्यूमन बॉडी ओनली ऑर्गन विच शो रीजनरेशन कैपेसिटी। हमारी बॉडी में लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेशन कैपेसिटी शो करता है। अगर आप लीवर के पार्ट को कट कर दें तो ये दोबारा क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक यूनिट है लीवर की वो क्या है, हिपैटिक सेल। और हमारी बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड है, लीवर, और लीवर का वेट कितना है, 1.2 टू 1.5 किलोग्राम। और हमारी बॉडी में जो ओनली ऑर्गन है जो रीजनरेशन कैपेसिटी शो करता है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लीवर। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। लॉजी मीन्स स्टडी, मीन्स हम सेल की क्या करते हैं, स्टडी, और उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। सेल, सेल इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटल रूम। सेल इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स लिटल रूम। सेल का लैटिन, सेल्स का लैटिन में अगर हम मीनिंग देखें तो क्या बोलते हैं हम, लिटल रूम। नेक्स्ट 1838 में ये मैथ्यस सक्लेडिन, ये जर्मन बॉटनिस्ट था, एंड ऑब्जर्व ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल एंड ऑब्जर्व दैट प्लांट सेल आउटर बाउंड्री इज सेल वॉल। 1838 में ये साइंटिस्ट था मैथ्यस सक्लेडिन, और इसने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया, और इसने पाया कि जो प्लांट की आउटर बाउंड्री है वो क्या है, सेल वॉल है। आप स्क्रीन पे साइंटिस्ट देख पा रहे हैं, ये मैथ्यस सक्लेडिन है, और इसने 1838 में लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, और इसने क्या पाया कि सभी प्लांट्स में जो आउटर बाउंड्री है वो क्या है, सेल वॉल है। इसी तरह 1839 में थियोडोर स्कोन ऑब्जर्व ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल सेल एंड फाउंड दैट आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन। 1839 में ये एक साइंटिस्ट था थियोडोर स्कोन, इसने लार्ज नंबर ऑफ एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया, एंड इसने पाया कि सभी एनिमल सेल में जो आउटर बाउंड्री है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये साइंटिस्ट थियोडोर स्कोन, और ये एनिमल सेल है, ठीक है। कौन सा सेल है, एनिमल सेल। और तो यहाँ पे आपको समझ आया कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है, और जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट,
अब इन दोनों साइंटिस्ट ने, मैथ्यू सक्लेडिन एंड थियोडोर स्कोन ने, ये तो बता दिया, मैथ्यू सक्लेडिन ने 1838 में बताया कि जो प्लांट सेल हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है, और थियोडोर स्कोन ने 1839 में बताया कि जो एनिमल सेल हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ टू न्यू सेल आर फॉर्म, एंड बोथ दी साइंटिस्ट गिव ए थ्योरी known as cell theory. Matthew Sakledin and Theodore Scone together give cell theory, but they did not explain how new cells are formed. ये इन दोनों साइंटिस्ट की कमी थी कि ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अब ये हम समझेंगे नेक्स्ट थ्योरी में, जो किसने दी, रुडोल्फ विर्को ने। रुडोल्फ विर्को ने 1855 में एक थ्योरी दी, उस थ्योरी को हम बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुलर थ्योरी। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम pre-existing cell and all living organism are composed of cells and product of cell। 1855 में रुडोल्फ विर्को ने एक थ्योरी दी और बताया कि सभी जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, आप स्क्रीन पे जो साइंटिस्ट देख रहे हैं वह साइंटिस्ट कौन है, रुडोल्फ विर्को। और जो ये आपको इमेज दिखाई दे रही है सेल्स की, ये सेल डिवीजन। ठीक है, कि जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो पहले से ही जो सेल्स एग्जिस्ट करते हैं वही न्यू सेल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे एमीबा और पैरामीशियम। ईस्ट, ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सिरेवाइसी, ये ईस्ट का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है क्लेमाइडोमोनास, जो क्लेमाइडोमोनास है ये हमारी ग्रीन एल्गी है। ठीक है, नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है एमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, और ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस सिरेवाइसी, एंड क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी, एंड साइनोबैक्टीरिया। दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ सिंगल सेल पाया जाता है, और ये हैं हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस। तो आप सभी को ये याद रखने हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो है अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सिरेवाइसी, क्लेमाइडोमोनास जो कि एक ग्रीन एल्गी है, और साइनोबैक्टीरिया। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो है प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप इसी तरह का कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें, एंड रेगुलर अपडेट्स एंड वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।